अगर जहर जो सांप जिस कोटि के सर्प ने आपको काटा है उसी श्रेणी के सांप के जहर से आपका इलाज होगा। जहर ही दिया जाता है। सांप काट लेता है तो इंजेक्शन में जहर है, वो दवाई नहीं है। हम जो दवाई समझ रहे हैं वो जहर है, और उसी के परिवार का जहर है वो। तो वो जहर से जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, तो वो जहर उसको खत्म कर देता है। तो इसलिए हम सोचते हैं मैं दवाई दे रहा, डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा, जहर पिला रहा। तो रोजाना माचिस की तीली पर, बल्कि वो जो टूथपिक होती है, इतने टूथपिक पर रोजाना जहर लगा करके दूध में मिला के चाणक्य पिलाते थे। एक दिन उनके राजवैद्य ने पकड़ लिया, और राजवैद्य ने पकड़ा तो चंद्रगुप्त के सामने चाणक्य की पेशी हो गई एक तरह से गुरु की, और सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा ये तुम्हारा गुरु तो तुम्हें जहर देता है और ये तुम्हें मारना चाहता है, ये करना चाहता है। उसे हाथ पकड़ के अंदर ले जाते, बोले अकेले में बात करना चाहता हूँ, चल। बोले हाँ। बोले जहर तो तुझे 9 साल से दे रहा हूँ बेवकूफ, और तुझे अब तक 17 बार जहर दिया जा चुका पागल। अगर तुझे रोज ना चटाता इतना सा तो कब का मर चुका होता। तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी विकसित कर दी है कि सारे लोग चकित हैं कि ये जहर से मरता क्यों नहीं है। ज्योतिष षड्यंत्रकारी हैं, जो डायोजनीस की पुत्री जिससे शादी कराई गई चंद्रगुप्त की, वो अंग्रेजन थी, वो उसने भी कोशिश की कि मुझे लगा कि उत्तराधिकार मेरे पुत्र को ही मिले और सब रहे। वो पूरा एक अलग तरह का षड्यंत्र था। 17 बार चंद्रगुप्त को जहर दिया गया। चंद्रगुप्त ने पैर पकड़ लिया, बोलो मैं तो समझ ही नहीं पाया। बोले रोज चटाया तुझे, अब तो सामान्य जहर से मर ना सकेगा, अब और दूसरी कोटि का जहर जो मैं बताऊंगा नहीं जिससे तो मर सकता है, वरना तो लोग तुझे मार देंगे। मैं चाहता हूँ तू जिंदा रहे। और समुद्रगुप्त तक फिर वो यात्रा चली। तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया चंद्रगुप्त को, उससे कहा जितना पत्ता गिरे नीचे नहीं गिरना चाहिए, हवा में पकड़ना। चंद्रगुप्त वो कह रहा है अपनी माँ से जाकर रो के बोल रहा है किसी पागल आदमी के पल्ले मुझे दे दिया। ये चाणक्य ये कह रहा पत्ता नीचे, मैं कभी पीछे हूँ कभी आगे हूँ, मेरे तो कमर भी मुड़ गई, हाथ पाँव भी मुड़ गए, सारे दिन पत्ते चुगता रहा, तो एक में पत्ता नीचे गिर जाता है, फिर से ड्यूटी लगा देता है। रण क्षेत्र में उतरता है और पोरस का साथ देने की लड़ाई लड़ता है। एक अकेले योद्धा हुआ है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, जो 360 एंगल पर, या उसके बाद थोड़ा सा बाजीराव, आगे भी और पीछे, मतलब नहीं ये लड़ाई अलग तरह से लड़ते थे। वो मैं बताना, ये रबड़ की पुतली की तरह लड़ सकते थे। अभी यहाँ तलवार घुसेड़ी है आगे पेट में, उसी एंगल पे पीछे मुड़ जाएगा, पीछे एकदम नीचे जाके मुड़ के पीछे वाले की भी घुसेड़ जाएगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी आई पत्ते चुगने से, इधर से उधर से यहाँ से वहां से, मतलब जैसे आदमी नहीं है, वो स्प्रिंग है बस। और वो स्प्रिंग 360 में ऐसे ऐसे घूम घूम के तलवारबाजी कर रहा है, इसलिए ये महान योद्धा कहलाए। वो उसने कहा कि तुझे इसलिए कराया कि तेरे से तलवार चलवानी थी मेरे, वरना तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में चला था जिसकी प्रैक्टिस शत्रु भी करके आया। तो तू जीत कैसे पाएगा। इसके लिए दांव वो भी सीख के आया, तेरा काट के काट कर देगा, इसकी काट नहीं करेगा कि पैरों में घुस के घुसेड़ दी तलवार और फिर से खड़ा हो गया तू स्प्रिंग की तरह। इसकी तैयारी किसी के पास नहीं है। या तू उछल के खोपड़ी में से नीचे को घुसेड़ दी तलवार, इसको तो किसी ने सिखाया नहीं। ये तब तो ये जो ये टेक्निक्स थी, तो उस समय देखने में शिष्यों को लगता है कि ये हमारा शत्रु है या बैरी है।